अमेरिका, इजराइल और ईरान तनाव के बीच देखिए एक बड़ी खबर है। ईरान को Su-57 फाइटर जेट देगा रूस। अभी रूस का जिक्र हो रहा था, चीन का जिक्र हो रहा था कि रूस और चीन कर क्या रहे हैं ईरान के लिए। रूस ईरान को Su-57 फाइटर जेट देगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर डील फाइनल हो गई है। ये इस वक्त की एक और ताजा खबर है जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं रूस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ईरान को। तो देखिए, ईरान रूस की सबसे बड़ी डील हुई है। ईरान को Su-57 फाइटर जेट देगा रूस और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर डील फाइनल है, ये सूत्र बता रहे हैं। एयरफोर्स को हाईटेक कर रहा है ईरान। तो डील के फायदे क्या हैं समीर? जी हां, डील के फायदे तो ये हैं कि 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट से जाहिर तौर पर ईरान की एयर पावर मजबूत होगी, ईरानी एयरफोर्स का अपग्रेडेशन होगा। Su-57 से ईरान की डेटरेंस पावर बढ़ेगी। और इसका देखिए इजरायल पर क्या असर पड़ेगा। आईडीएफ की हवाई बादशाहत को चुनौती दी जा सकेगी। ईरानी पायलट डॉग फाइट में चुनौती देंगे। एयर पावर डायनेमिक्स शिफ्ट भी होगा और ईरान के प्रॉक्सी को और समर्थन संभव है। जी हां, मिडिल ईस्ट में समीकरण कैसे बदलेंगे? बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगा, क्षेत्रीय सैन्य होड़ बढ़ेगी। यूएई जैसे देश अमेरिका से F-35 मांग सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव यानी कि मुमकिन नजर आ रहे हैं। पिछले 12 दिनों की जो जंग हुई थी कुलकर्णी साहब, उसका जिक्र बार बार होता है क्योंकि वो सबसे रीसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है। इजराइल ने अपनी एयर पावर और ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का लोहा मनवाया उस जंग में। अब रूस का ये सपोर्ट, क्या डायनेमिक्स बदलते हुए आपको नजर आ रहे हैं अगर दोबारा जंग होती है? देखिएगा समी, ये जो रूस का सपोर्ट है ये अगले 5 साल के बाद दिखाई देगा। सवाल ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर क्या होगा। जिस प्रकार से 2 आर्मडा आ चुकी हैं पर्शियन गल्फ में, यानी कि सुनामी आ सकती है ईरान के ऊपर। ईरान अगर बर्बाद होना चाहता है तो तैयारी कर सकता है, लेकिन अमेरिका भी जानता है कि अगर अमेरिका ने इस तरह की हरकत की तो शायद पूरे मिडिल ईस्ट में और उसके बाद चीन, उसके बाद रूस ईरान के साथ खड़ा दिखेगा और पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ दिखेगा। एक जो अमेरिका के साथ खड़ा है और दूसरा जो रूस, चीन और ईरान के साथ खड़ा है, और उसके साथ नॉर्थ कोरिया भी मिल जाएगा। तो ये सब कोई जानता है, लेकिन इजराइल की जो परेशानी है कि किस तरीके से ईरान को, ये डेटरेंस है और ये डेटरेंस के ऊपर कौन खड़ा उतरता है, किसमें ज़्यादा दम है, कौन आंख में आंख बात करके ज़्यादा देर तक देख सकता है। तो इसलिए अमेरिका आया है इजराइल की मदद करने के लिए, ना कि ईरान से लड़ने के लिए। तो ईरान के सामने इस वक्त जो स्थितियां हैं और जो हिम्मत और हौसला जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो ईरान की तरफ से दिखाया जा रहा है, इसमें रूस और चीन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे। लेकिन हम यही बात कह रहे थे वेनेजुएला के लिए भी कि वेनेजुएला के लिए भी रूस और चीन खड़ा है। तो क्या हुआ वेनेजुएला का? जो उन्होंने सर, ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप और पुतिन के संबंध कुछ बड़े अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं साइलेंट स्पेक्टेटर ना बन जाए जैसे कि अमेरिका इस वक्त यूक्रेन के लिए बना हुआ है। ये एक सवाल तो जरूर उठता है। और देखिए, अमेरिका से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में ईरान है और ईरान ने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। IRGC मिसाइल सिटी में खुर्रमशहर 4 मिसाइल तैनात है और मिसाइल के बारे में IRGC ने सीमित जानकारी दी है। ईरान की नई मिसाइल की रेंज इजराइल तक है। तो हम सभी जानते हैं कि ईरान की एक बड़ी ताकत है उसकी मिसाइल की ताकत, और खुर्रमशहर 4 की जो टेस्टिंग है ये बता रही है कि वो अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के प्रयास में है। क्योंकि पिछली बार के युद्ध से, जैसा कि आराक्ची ने भी कहा, कि हमने सीखा है और शायद ईरान ने ये सीखा है कि ये हवाई हमले ही एक सबसे बड़े हथियार हैं उसके पास, जिससे वो इजराइल को घुटनों पर ला सकता है। देखिए, खुर्रमशहर 4 का टेस्ट हुआ है। टारगेट पर कौन है? इजराइल। इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी है और ईरान ने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। IRGC मिसाइल सिटी में खुर्रमशहर 4 मिसाइल तैनात है और खुर्रमशहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। 1400 से 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है और इजराइल को तबाह कर सकती है खुर्रमशहर 4 मिसाइल। तो यह तैयारी, मिसाइल को लेकर नई तैयारी ईरान की दिखाई दे रही है और ईरान की अमेरिका इजराइल को परमाणु धमकी इस बीच सामने आई है। IRGC के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोकदम की ये चेतावनी है, खतरा होने पर अमेरिका इजराइल पर हमला करेंगे। ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं।
3 से 4 परमाणु बम के बराबर धमाका होगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। तो देखिए, इस वक्त तनाव तो चरम पर नजर आ रहा है। इजराइल के पीएम वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर खामनेई क्या कहते हैं इस जंगी माहौल को लेकर,